तो नया चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इसके आगे और भी है इन टू वेरिएबल या जो भी है, ठीक है। फिलहाल हम चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, उसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। पहले भी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, इस पे डिस्कशन सेकंड चैप्टर पे भी हो चुका है पॉलिनोमियल पे। फिलहाल लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हमें जो समझना पड़ेगा वो वर्ड है डिग्री। और हम सब अब डिग्री से फैमिलियर हैं काफी। डिग्री क्या होता है, जो भी क्या है हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है इस पे भी काफी ज्यादा चर्चा हो चुकी है पॉलिनोमियल चैप्टर पे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे अब। तो हाईएस्ट पावर जो भी होगी किसी इक्वेशन में हम क्या बोलेंगे, वो उसकी डिग्री है। अगर हमारी डिग्री क्या होती है, वो 1 है, किसी इक्वेशन में हमारी डिग्री 1 है, तो वो सारी इक्वेशंस कैसी कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं इस पे बात करूँ, क्या ये मैं इसको लीनियर इक्वेशन कहूँगा, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कैसी होगी फिर लीनियर इक्वेशन, एग्जाम्पल होगा लीनियर इक्वेशन का कैसा, 3x + 8, 9x + 12, 13x² + 15 = 28। ये सारी कैसी होंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी। ये समझ आया, ये भी लीनियर है। अच्छा x² लिख देगा, सॉरी 13x, ठीक। 13x + 15 = 28 कैसी होगी, ये सारी की सारी कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। हम क्या जानते हैं, एक वर्ड हमने ये भी पढ़ रखा है, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो चुकी है, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमारे यूज़ के लिए आती है और हमें उस सिचुएशन से निकाल के चल जाती है। बोलो आप, या आप एक ऐसा नंबर बोलो जिसकी वैल्यू कोई फिक्स्ड नहीं होगी, ठीक। तो फिलहाल अगर मैं देखूं, मैं अगर आपको ऐसी सिचुएशन में डालता हूं, तो आप मेरे को यहाँ पर से बोलोगे कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3। अगर मैं आपको इस सिचुएशन में डालूं, तो यहाँ पर आप बोलोगे जो x की वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसी सिचुएशन में डालूं, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 17/2 होगी, ठीक। या और भी अलग अलग। तो आप क्या देखने को मिल रहा है आपको, x की वैल्यू इस सिचुएशन में 1/3 थी, इस सिचुएशन में 1 थी, इस सिचुएशन में 17/2 थी। तो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो ऐसे नंबरों को क्या बोला जाता था, वेरिएबल्स बोला जाता था, यही बोलते थे, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम देखें, तो हमारी जो ऊपर इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल मेरे को दिखे, एक वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल दिखे, 1 वेरिएबल। तो इसको सिर्फ मैं लीनियर इक्वेशन नहीं बोलूंगा, ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो पहले चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि ये है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। ये हमने चैप्टर काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। हमने बचपन में हम ऐसे चैप्टर पढ़ते थे, हम वर्ड इक्वेशन बनाते थे, वर्ड इक्वेशन से ये इसमें ऐसी इक्वेशन बनाते थे, सिचुएशन को से एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, ये सारी चीज़ें भी हमने कर ली है। इसके बाद हमने ऐसा कुछ भी देखा है और हम इसका ग्राफ बनाना भी जानते हैं। क्या ग्राफ बनाना जानते हो इनका, अभी यहीं पर करेंगे और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। या चलो एक काम करते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ चैप्टर का, फिर ग्राफ पे फिर बात करते हैं। दूसरा, अगर ऐसी इक्वेशन दे दी है 3x, तुम्हारे पास जितने मार्बल थे और तुम्हारे पास जितने मार्बल थे, और उन दोनों के मार्बल जितने भी थे, तुम्हारे मार्बल को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दूं, तुम्हारे मार्बल को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दूं, या 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दूं, और जो टोटल मार्बल आ रहे थे वो आ रहे थे 90। तो ये चीज समझे, हाँ। या तुम्हारे पास ग्रीन बॉल्स थी, इनके पास रेड बॉल्स थी, तुम्हारी बॉल्स को 3 से मल्टीप्लाई करा, तुम्हारी बॉल्स को 4 से मल्टीप्लाई करा, जो टोटल बॉल्स मिली वो मेरे को मिली 90। तो ये एक सिचुएशन बन गई ना। क्या मैं इस सिचुएशन को एक वेरिएबल से बता पाता, नहीं बता पाता ना। तो मेरे को दो जरूरत पड़ी, एक्स की भी पड़ी है और वाई की भी पड़ी है। ये समझ आया। तो ऐसी इक्वेशन में मेरे को दिखा कि मेरे पास वेरिएबल कितने यूज करने पड़े, मेरे को 2 वेरिएबल, ताकि मैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकूं, ठीक है ना। तो ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलूंगा मैं, ये है मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये आया समझ में, तो फिलहाल चैप्टर तो हमने ये पढ़ना है। सिर्फ यही नहीं है, आगे एक और वर्ड था, क्या वर्ड था, पेयर।
और आप इससे भी फैमिलियर हो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो फैमिलियर ऑलरेडी हो। अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ना है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो बस फिर जो जब जोड़े में कोई इक्वेशन होंगी, ये है, ये पेयर है। किसका पेयर है, ये लीनियर इक्वेशंस का है। और कैसी लीनियर इक्वेशन है, जिसमें कितने वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स हैं। समझ आ गया। तो ऐसे ऐसा कहीं पर भी हमें पढ़ना है, मतलब ये इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं के इन पेयर्स के बारे में, ये पेयर क्या हलचल करेंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही चैप्टर में इन्हीं इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ना है। समझ आ रही है बात। तो फिलहाल अभी टू वेरिएबल से हटकर पहले वन वेरिएबल पे आते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा ये है। लेकिन उससे पढ़ने से पहले थोड़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ग्राफ बनाने आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट के बारे में, मतलब थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट यहाँ पर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अच्छे से समझा सकूँ। बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं आता, ठीक है। तो उससे पहले ग्राफ आना चाहिए, तो हेडिंग यही रहेगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, ये ओरिजिन क्या होता है, 0, 0, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं, इसको 5 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और कुछ भी नाम है इसका, और कुछ भी मानते हैं, बोलते हैं इसे इस एक्स एक्सिस के अलावा, ऑर्डिनेट या एक्सिस। वो थोड़ी हुआ वो। इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4 और इसको 5। इस लाइन का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं y इक्वल्स टू 0 और इसको x इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें y के कोऑर्डिनेट सारे 0 होते हैं। इसको बोला जाता है x इक्वल्स टू 0। अभी समझ भी जाओगे कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये बता पाओगे, सीधी लाइन डाल दोगे ऐसे और ऐसे, तो देख के बताओ क्या हो रहा होगा। पहले एक्स ही लिखा जाता है, ये पता है, चलो। इसको बोला जाता है क्या, एब्सिसा, और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लो। तो ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक इक्वेशन है, अच्छा आप थोड़ा आगे को जाते हैं, आगे बढ़ के फिर पीछे आएंगे। आपने ये इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखा है, राइट। एक्स की वैल्यू पहले यहाँ x रखते थे, यहाँ y रखते थे, फिर एक बार x0, फिर y निकाला, फिर y0, फिर x1 रखा, ठीक है ना, ये चीज आती है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका ग्राफ बताओ, तो ये आता है आपको, x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बताओ। 3/0। इसका x इक्वल्स टू 3 का इसका ग्राफ बनाना आता है, 3/0 आता है। ग्राफ बताना है, ये क्या होगा, ये पॉइंट होगा या क्या है,
पॉइंट अगर मैं बोलूँ इसका ग्राफ बनाओ तो सिर्फ एक पॉइंट टच करोगे ये। मतलब चलो ठीक है। y जब 1 होगा तब कितना होगा x? x 0 0 क्यों होगा भाई 0? y 1 होगा तो x से कितना होगा? क्या ये ऐसा रखा है, ऐसा लिखा है मैंने? ये लिखा है मैंने तो। जब y 1 होगा x आपने कितना बोला? 3। जब y 2 होगा तो फिर 6 क्यों भाई, क्या मैंने ऐसा लिख रखा है क्या? जब y 1 हुआ तो 3, जब आपने y की जगह 2 रख दिया तो 6 आ जाएगी वैल्यू। नहीं 3 है 3 3। जब y -1 होगा तब x 3 3। जब y 0 होगा तब x 3 समझ गए या कराते जाऊं? जब y 9 होगा तब x। 3 जब y इंफिनिटी होगा तब x। 3 जब y माइनस इंफिनिटी होगा तब x। क्या देखने को मिला? हर चीज में वैल्यू 3 यहाँ पर क्या होगी इसकी वैल्यू? जब y 1 होगा तो x कितना होगा? जब 2 होगा तो? जब 1.5 होगा तो? जब इंफिनिटी होगा तो क्या होगा? ये क्या दिखाए? ये क्या है? एक सीधी लाइन बनेगी। y की वैल्यू रख नहीं पा रहे हो तो बोलोगे तो सही, पॉइंट बना दोगे तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट का मतलब है 0,3, सॉरी 3,0। पॉइंट थोड़ी पूछा है मैंने तो x इक्वल्स टू 3 बोला है। तो x इक्वल्स टू 3 क्या दिखा आपको? y के पैरेलल लाइन दिखी। कितनी यूनिट्स दूर है वो? 3 यूनिट्स दूर है। किससे दूर है? y एक्सिस से। समझ आई ये चीज? तो x इक्वल्स टू 3 बोलूंगा तो क्या होगा? वो y के पैरेलल एक लाइन होगी। अगर मैं ये ऐसा बोल दूं x इक्वल्स टू 3/2, क्या बोलोगे? ये क्या होगी? एक पैरेलल लाइन होगी। किसके पैरेलल होगी? हाँ, y के 1.5 यूनिट दूर। तो बना लोगे ना? अगर मैं अब ये बोलूं कि y इक्वल्स टू 5, क्या होगा? ये पैरेलल लाइन होगी किसके? x एक्सिस और कितने यूनिट्स दूर होगी? 5 यूनिट कर लोगे ना? y इक्वल्स टू -5 बोलूंगा तो आ जाएगा ना समझ में अब? 5 यूनिट नीचे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये क्या है तो बता दोगे ना ये y के पैरेलल है। कितनी यूनिट्स दूर है? 1/3 यूनिट्स दूर है। ठीक है ना? तो इसका ग्राफ बनाना आ गया ना अब? तो लीनियर इक्वेशन 1 इन 1 वेरिएबल का ग्राफ ऐसे बनता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है? और अगर x 0 रखा तब भी वही रहेगा। तो यही तो बोला, फिर जब x 0 होगा तो यही तो लाइन बनेगी। y एक्सिस से 0 यूनिट दूर, 0 यूनिट दूर मतलब y एक्सिस पे कोलैप कर जाएगी ना वो। तभी तो अब समझ में आया ये क्यों बोला मैंने, है? ये चीज जो मैंने लिखी है ये ऐसे क्यों लिखी, समझ आया? ये चीज y इक्वल्स टू 0 क्यों बोला, समझ आया? x एक्सिस के 0 यूनिट्स दूर, तो उसी पे तो कोलैप्स कर जाएगी वो। इसीलिए x एक्सिस को y इक्वल्स टू 0 बोलते हैं, y एक्सिस को x इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। बहुत इजी है, उल्टा ही तो करना है। x इक्वल्स टू 3 लाइन y के पैरेलल है, कितना यूनिट? 3 यूनिट दूर। x इक्वल्स टू -8 क्या है? y के पैरेलल है, कितना यूनिट दूर? -8 यूनिट दूर। आप ये नहीं बोलोगे -8 दूर, दूरी माइनस में नहीं होती। आप बोलना लेफ्ट में 8 यूनिट्स दूर, राइट में अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू 9, क्या है ये? दिस इज अ लाइन पैरेलल टू किसके? y एक्सिस। कितना यूनिट्स? 9 यूनिट्स। कहां पर से? राइट से, ओरिजिन के राइट से। ठीक है? x इक्वल्स टू -3/8 बोलूंगा तो दिस इज द पैरेलल लाइन। -3/8 यूनिट दूर लेफ्ट। आ गया ना समझ में आपको? ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई समझ में। अब इसके ना प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं, मेरे को ये सिखाना था कि ये पता होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है, महसूस कर सको। ठीक है ना? महसूस तो कर सकते हो ना? एक चीज यहाँ पर से ये देखा कि x इक्वल्स टू 3 दिया है, ठीक है ना? तो y के बदलने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो y तो कुछ भी हो सकता है। किसी ने बोला आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, अरे भाई जो मन मर्जी करे वो रख लो, 1 करोड़ 10 अरब लाख कुछ भी रख दो, ठीक है ना। y तो कुछ भी कर लो, x की वैल्यू फिक्स है। तो किसी ने बोला x इक्वल्स टू 3 है, y की वैल्यू बता दो, बोलो अपना हैप्पी बर्थडे वाली डेट रख लो, ठीक है, कुछ भी रख लो, रहना उतना ही है इसमें। दोनों की वैल्यू मतलब चेंज होगी ना केस में? नहीं, ये तो फिक्स्ड है, y चेंज हो जाएगा, कुछ भी रख लो, y तो पूरा चेंज होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का सारी वैल्यूज लेगा वो। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा हो गया, 10 करोड़ लाख जो मन कर मर्जी करे वो रख लो। तो ये समझ में आया। इसके बाद हमने अब जो चैप्टर में थोड़ा आगे को बढ़ते हैं, चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये हमें पॉइंट्स बताया ना, ये पॉइंट्स बताएगा, जैसे उसमें तो लाइन बता रहा था एक पैरेलल, ये पॉइंट्स बताया। ठीक है, बात कर दी आपने तो। x की जगह 0 रखो, y कितना आएगा 3। हाँ, y 0 रखोगे x कितना आएगा 4। ठीक है, मैं ग्राफ बना ले रहा हूँ, आप आगे भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। देखते हैं ये क्या रखेगा, क्या आता है। x 0 ये है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट तो इसके बीच के कोई भी पॉइंट रखो आप, क्या ये इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस लाइन में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी इसके सॉल्यूशन आएंगे वो सब x की जगह 1.5 रखो, ये छोड़ो, 1 रखो, y कितना आ रहा 9/2 आएगा, 9/2 आएगा, 4 आएगा, 4। x की जगह कितना रखोगे 1 रखोगे, 9/9 x की y की जगह 1 रखो, x कितना आएगा 8/3। अरे तो और वैल्यू x की सारी वैल्यूज रख सकते हो नहीं रख सकते हो, पॉजिटिव वैल्यूज, क्या नेगेटिव नहीं रख पाओगे, हैं रख सकते हैं, क्यों -1 रख लो, क्या दिक्कत है, आंसर तो देगा ही, लाइन एक्सटेंड हो जाएगी, उसमें उसी लाइन में आएगा ना, बढ़ते जाएगा वो आगे को, सारे ये सॉल्यूशन नीचे को बढ़ते रहेगा जहाँ तक ले जाना है। क्या ये सिर्फ पॉइंट है, नहीं लाइन है ना। फिर लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ये पहले पढ़ लिया था हमने, समझ आ रहा। तो सिर्फ पॉइंट नहीं है, इस लाइन में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट रख के वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। नहीं कोई भी पॉइंट नहीं रखोगे ना, पहले बनाओगे, ये पॉइंट रखोगे, ये पॉइंट रखोगे, ये पॉइंट रखोगे, पर फिर ही बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। वो तो बनाना आना चाहिए, बनाना आता है ये ऐसे लाइन, ग्राफ बनाना आता है, नहीं तो सिखाऊंगा ना मैं, 1-2 बार सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले हम ग्राफ ही पढ़ेंगे कि क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके बारे में समझेंगे। दूसरी बात, 2 इक्वेशन साथ में आएंगी तो क्या होगा, पेयर,
बहुत हलचल होती है। एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, अभी एप्लीकेशन पे जा नहीं रहा हूँ मैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है ना, डेली लाइफ का। फिर कहोगे आपकी मैथ्स कहाँ काम आती है, तो यहाँ काम आएगी, ठीक है ना। आप जब पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा यार बहुत एप्लीकेशन है इसके डेली लाइफ में। एक नहीं, 25-30 एप्लीकेशन से तो आपके क्वेश्चन कम से कम 25-30, ज्यादा बोल दिया तो कम से कम 10 से 15 एप्लीकेशन क्वेश्चंस तो आपकी बुक में है। आप चाहे बोट स्ट्रीम ले लो, आप ट्रेन वाले ले लो, आप स्पीड ले लो, आप एरोप्लेन ले लो, आप वाटर में ले लो, और भी हैं, आप चाहे विजार्ड वाले क्वेश्चंस ले लो अलग अलग टाइप के, तो है उसमें, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन पे तो हम आराम से आएंगे, बात पे डिस्कशन भी करेंगे, तो एप्लीकेशन देखेंगे। तो उसको अप्लाई करने से पहले आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना भी आना चाहिए, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। एक तरीका होता है हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा तरीका होता है, सॉरी पहले मैंने गलती कर दी, पहले पहले हम ग्राफ अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग ग्राफ से करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ। तो पहला ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ से देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन को, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इस पे अभी आएंगे धीरे धीरे करके, पहले स्टार्टिंग इसी से कर लूँ मैं। तो हम जानेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, लिख दे रहा हूँ मैं अच्छे से ताकि पता चले कि ये सारी चीजें आई नहीं आई। व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। इसके बाद हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, इस पे आएगी बात। तो इस पे मैं पहला जो कराऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं ग्राफ के बारे में, दूसरे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट, तीसरा हम करेंगे एलिमिनेशन से स्टार्ट, चौथा और कोई जानते हो तुम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये स्कूल में हटा दिया होगा, हम पढ़ेंगे बिना इसके 11th-12th में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो ये कुछ तरीके और भी होते हैं, मैट्रिक्स वगैरह से भी हम सॉल्व करते हैं, वो ज़्यादा हो जाएगा, इतना पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन पे, और ये एप्लीकेशन तब हो पाएगा जब आपको ये इक्वेशन सॉल्व, पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी। तो ये सारा हमने चैप्टर में पढ़ना है, ये समझ आ रहा। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे कि यार ग्राफ कैसे बनता है, टू वेरिएबल में थोड़ा ग्राफ बनाना आना चाहिए। उसके बाद पेयर ऑफ इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेशन आपको अभी आ जाएगा कुछ दिनों में समझ में, ठीक है। इस पे तो बात करनी है अच्छे से, तो अभी बात करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना। तो फिर इसके बाद जो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं जब इतना इम्पोर्टेंट है ये, अब यकीन मानो मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इस पे हमने क्या करना है, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने का हमारे पास एक ग्राफ का तरीका है, फिर सब्स्टिट्यूशन, ये एलिमिनेशन, ये सारे तरीके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, उसके बाद हम एप्लीकेशन। एक होता है इसके बाद जो अच्छा आता है वो होता है नेचर। अगर आप किसी का नेचर जानते होगे, अगर आप अपने दोस्त का नेचर जानते होगे, तो क्या आप उसके बारे में कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने दोस्त का नेचर जानते होगे कि यार ये इसको खेलना पसंद नहीं है, तो अगर कभी उसको एक ऐसा टास्क दे दिया जाए या उसको चूज करना पड़े स्पोर्ट्स या स्लीपिंग, आपको पता है कि उसको खेलना पसंद नहीं है तो वो सोना चूज करेगा, आप प्रेडिक्ट कर लोगे ना। तो अगर आपको किसी भी चीज का, चाहे आप ह्यूमन में देखो, हम पे देखो या कहीं पर भी देखो, अगर आपको उसका नेचर पता है तो आप उस पर बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर हमें नेचर ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन पता होगा, इक्वेशन का नेचर पता होगा, तो हम उसके बारे में बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ वहाँ पर से भी हमने कुछ चीजें पढ़नी है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो इतना सब हमने चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अब बात जब अब इस पे ग्राफ आएगा, ग्राफ के बाद पेयर ऑफ इक्वेशन, क्या कोई भी दो, एक इक्वेशन आप अपने घर से लाए, एक इक्वेशन आप अपने घर से लाए, क्या उनके सॉल्यूशन होंगे, जरूरी है उनके सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट। सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं बात करूंगा, जरूरी नहीं होता कि आप दोनों के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है इस पे बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि उन दोनों इक्वेशंस का ही सॉल्यूशन होगा,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या सिर्फ एक ही होगा? ठीक है ना, तो इस पे बात करनी है कि एक ही होगा या कितने होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करना है कि एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। एक से ज्यादा होंगे तो क्या दो ही होंगे, फिर तीन ही होंगे या चार होंगे? तो ये बहुत अच्छी चीज है कि या तो होगा ही नहीं, होगा तो फिर एक होगा, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो फिर इनफाइनाइट होंगे। ये सारी, या दो भी होंगे या 10 होंगे या 25 होंगे, ये भी बात करनी है हमने। तो ये हम तब बात कर पाएंगे जब हम नेचर के बारे में थोड़ा अच्छे से जान पाएंगे और थोड़ा सॉल्यूशन में। ये समझ में आया इस चैप्टर में लगभग लगभग लमसम पढ़ना गया है। लगभग ये 15 दिन, मैं चाहूंगा कि ये 15 दिन में एंड कर लूँ मैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम ग्राफ से। ग्राफ बनाना आना चाहिए और फिर पेयर वगैरह। अब इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ से स्टार्टिंग करेंगे।